आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी लाइंस को पढ़ने वाले हैं। एंड ये हमारा क्विक सेशन होने वाला है, तो इसमें हम पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फर्स्ट पेज में आपको यही बताया गया है दैट एसिड का टेस्ट क्या होता है, दैन बेसिस का टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो एसिड का टेस्ट सॉर होता है, बेसिस का टेस्ट होता है बिटर, तो ये आपको सभी को पता होगा। फिर नेक्स्ट पेज पे अपने आते हैं, तो इसमें आपका दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इम्पॉर्टेंट तो नहीं है एकदम। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है इस वाले पेज में, दैट अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेसिस को अगर आप देखेंगे तो इसमें यही बताया गया मेनली इस पेज में कि जो सॉल्यूशंस हैं जैसे रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोप्थेलिन, मेथिलिन, इस सब में कैसा कलर चेंज होता है। ठीक है, मतलब एसिड में जाने से कैसा कलर होता है, बेसिस में जाने में कैसा कलर होता है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी कॉपी में। देखिए यहाँ पे जो लिखा है एसिड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, नो कलर चेंज। ब्लू लिटमस में रेड हो जाता है एसिड में। टर्मरिक में अगर एसिड में टेस्ट करेंगे तो होगा येलो। फेनोप्थेलिन में अगर हम एसिड में टेस्ट करेंगे तो होगा कलरलेस। एंड मेथाइल ऑरेंज में अगर हम एसिड में टेस्ट करेंगे तो होगा रेड। फिर यहाँ पे अगर बेसिस है तो रेड लिटमस हो जाएगा ब्लू, ब्लू लिटमस नो कलर चेंज, टर्मरिक रेड, फेनोप्थेलिन पिंक, मेथाइल ऑरेंज येलो। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पेज में यही था। देन यहाँ पे आपको दिखा रहा है दैट हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल। तो यहाँ पे मेटल से कैसे रिएक्ट होता है। एंड इस पेज में आपका यहाँ पे एक मैंने अंडरलाइन किया है, ये भी देख लीजिए, दैट these are called all factor indicators। तो what are all factor indicators? all factor indicators वही होते हैं जो अपने odor में changes लाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है the substance whose odor change in acid or basic medium, उसको all factor कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया है मैंने, इसे भी टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इस एक्टिविटी में यही आपको सीख मिलती है दैट एसिड प्लस मेटल्स गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द फॉलोइंग, तो ये रिएक्शंस है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। देन हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल्स हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया है इसमें पहले ही, तो आप इसे करके जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपना देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे ये भी याद कर लीजिएगा दैट पासिंग, अगर हम एक्सेस पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होता है, तो यही होता है कि वो सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने अपने पूरे बुक को बाहर कर रखा है, बट सॉरी फॉर दैट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर होता है। ठीक है, मतलब एसिड प्लस मेटल होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एंड बेस प्लस एसिड होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला। देन ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा दैट मेटल ऑक्साइड्स आर एसिड, सॉरी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, देख लीजिए। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है आपको टॉपिक दैट रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक है, तो मतलब एसिड प्लस बेस का जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होता है यही आपको बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया है दैट कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ बेस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। डन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसे याद कर लीजिएगा मतलब अच्छे से। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं आता एग्ज़ाम में, ये भी आता है बहुत बार एग्ज़ाम में, तो इसे भी आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है वाई डू ऑल एसिड्स आर एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, सॉरी व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस आर हैव इन कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या होता है वो आपको कॉमन वाला याद कर लेना है कुछ कुछ। एंड नेक्स्ट आपका है व्हाट, फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है दैट व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन। तो एसिड एंड बेस को क्या होता है वाटर सोल्यूशन में, तो डाइल्यूशन होता है वो। ठीक है, एंड एच आयन कब इंक्रीज होता है, ओ एच आयन कब डिक्रीज होता है, ये सब आपको इसमें देखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये सब पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर डाइल्यूशन वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि
किससे हम डालते हैं, किस में, मतलब एसिड को हम पानी में डालते हैं या पानी में हम एसिड को डालते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको दिया भी है दैट द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली हाँ, टू वाटर विथ कॉन्स्ट्रैक्ट स्टीयरिंग, मतलब मिलाते मिलाते आपको एसिड को वाटर में डालना है, ठीक है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है। अगर आप वाटर को एसिड में डालते हैं, सॉरी, इफ़ द वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट्स में कॉज, तो आपको यही पता चलता है दैट वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालना चाहिए एंड एसिड को वाटर में क्यों डालना चाहिए, ये भी रीज़न में आता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है दैट मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। एसिड में आपको पता है एच आयंस होते हैं एंड बेसिस में ओ एच माइनस होते हैं, तो यही डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है इंडिकेटर से, और वो इंडिकेटर क्या होता है, पीएच लेवल से, सॉरी इंडिकेटर बोल रही हूँ, ठीक है, पीएच लेवल से। तो पीएच लेवल आपको पता होना चाहिए कि जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिड होता है, 7 से ऊपर बेसिस होता है, 14 तक ही होता है ये। जब नीचे जाएगा तो ये एच आयन होगा वो इंक्रीज़ होते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ओ एच आयन, जो ओ एच आयन है वो कम होते जाएगा, ठीक है, वैसे आपको पता करना पड़ेगा। ओ एच माइनस में वो कन्वर्ट होते जाता है एंड एच आयन उसका डिक्रीज़ होता है, इसमें इंक्रीज़ होता है एसिड में, ठीक है, लिखा भी है सब आपके बुक में। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये सब आपको याद कर लेना है कि इसका किसका क्या पीएच लेवल है, ठीक है। ब्लड का क्या पीएच लेवल है, 7.4, ठीक है। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का होता है 14, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीएच लेवल होता है इन लाइफ, तो ये सब आता नहीं एग्ज़ाम में, बट आप यही सब याद कर लीजिएगा कि किसका क्या पीएच लेवल होता है, ठीक है। 5.6 होता है रेन एसिड रेन का, ठीक है, ये सब का आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद कर लेना है, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये HCl वाला जो बहुत पूछा जाता है, एंड ये भी याद कर लीजिएगा कि टूथ में कौन सा रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस में कौन सा एसिड रहता है, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विनीगर में ये रहता है एसिटिक एसिड रहता है, सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड रहता है, लेमन में साइट्रिक एसिड रहता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड रहता है, ये सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है। देन मोर अबाउट सॉल्ट, तो सॉल्ट्स में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है मेन, इस दोनों पेजेस में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे, यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसके बारे में सब आप जान लीजिए, कैथोड एनोड जो भी है सब। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इसका क्या ये रहता है इक्वेशन, फिर ये कहाँ से ऑब्टेन होता है ब्लीचिंग पाउडर वो भी। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, बेकिंग सोडा, फिर यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, इसका भी रिएक्शन, वॉशिंग सोडा, इन सबको मतलब आपको बेसिकली याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आपको याद कर लेना है, ये CaSO4, उसके बाद ½ H2O, ठीक है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आता है ये भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो बैक एक्सरसाइज है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। 3 बार 4 बार नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। सो इतना ही था। तो आपके वैसे भी सारे सेशंस 10 मिनट से 9 मिनट के ही होने वाले हैं, तो ये भी चैप्टर 9 मिनट में ही ख़त्म हो गया है, 9 मिनट और कुछ सेकेंड्स। So thank you for watching my video and please like and subscribe our channel for getting more videos like this.